किस प्रकार की मांगे अपने सरकार से? शासन और प्रशासन में पंचायती राज विभाग में बैठा कोई भी अधिकारी अभी तक कोई अमली जामा नहीं पहचान पाया। पहना नहीं पाए आप ही कुछ पहनाने में कमजोर रहे। समस्याओं को प्रस्तुत करने के लिए विधानसभा पहुंच गए थे, जिसको प्रशासन के द्वारा धरना प्रदर्शन या घेराव का रूप दे दिया गया। परंतु हमको 7 साल से पीड़ित किया जा रहा है, जिसका शोषण किया गया, जिनके विभाग के द्वारा भुगतान नहीं दिया जा रहा है, नियमित इनकी जो है व्यवस्था थी भुगतान की नहीं लागू की जा रही है। उन सारी फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों को नहीं सुनता? देखिए, अगर आप हिंदू हृदय सम्राट आज आपको लोग कहने लगे, और अगर उत्तर प्रदेश में रहने वाले हिंदू युवक युवतियों को कि लोग खुले में ना जाए डिब्बा लेकर के शौच करने, उससे कितना क्या योगी सरकार का इंटेलिजेंस इतना फेलियर है कि उनके अधिकारी आपकी मांगों को लेकर वहाँ तक पहुँचा नहीं? मैं ऐसा नहीं कहता कि सरकार की विभाग सरकार का इंटेलिजेंस ले ले। आप लगातार ठंडी से लेकर के बरसात और अब गर्मी का दिन आ गया, लगातार कर रहे हैं मेरी बात। और अब तो चुनाव आयोग भी खुद करने वाला है, आचार संहिता लागू हो जाएगी तो धरने को भी नहीं कर दिया जाएगा। उनका विभागीय इंटेलिजेंस जो है वो काम कर रहा है, पर यह है कि जो स्पीड होनी चाहिए उसके अपेक्षा थोड़ा स्लो है। 7 साल से अगर हमने आपका साथ दिया और 7 साल बाद अगर हम अपना अधिकार मांग रहे हैं तो आपका ये दायित्व बनता है मुखिया होने के नाते आपका मेरा अधिकार पूरा करना चाहिए। समझ नहीं आ रहा, आपका बजट काहे पास किया, कहाँ किया, आपने पहले चली सोचा गिराई, प्रदेश का सच्चा मतदारी सोचा गिराई मिलने नहीं आया। कारण क्या है, सोचा गिराई इतने खराब हो गए। जिस आप लोगों ने तो सरकार का भरपूर सहयोग किया ना, उनकी योजनाओं को आपने जमीनी स्तर पर उठाने का कोशिश किया। या आदमी का कोई नर वानर का क्रोध से इंसान दुखी रहा है। आप तो प्राण प्रतिष्ठा हो गया राम भगवान का, हमारा स्वच्छाग्रही। हम एक ही बात बोल रहे हैं ना कि सरकार की मंशा क्या है, क्या नहीं है। हम वोट नहीं उनको देंगे। जैसा धरातल पे आपको नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल झूठ है। योगी जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर हमको प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बहुत मेहनत करके हम लोगों को फिर जगाया और हम लोग तो कब्र में दब गए थे, और हमारी दुश्मनी तो है नहीं। और अगर जो भी हमारी नमस्कार, आप देख रहे हैं सनित्या न्यूज नेटवर्क। मैं आपके साथ सुरेंद्र सनी। आप देख रहे हैं स्वच्छता ग्रही कार्मिकों का धरना प्रदर्शन लगभग 2 महीने से चल रहा है। 2 महीने से ये ठंडी बरसात को लेकर के लगातार चला रहे हैं। हम इन्हीं का प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ के रमाशंकर तिवारी जी से बात कर रहे हैं, जो कि एक तरह जाना पहचाना चेहरा है। ये यूपी ने पूरे प्रदेश में भी कई संचों का संचालन भी कर चुके हैं। मैं उनसे बात करूँगा। सर, किस प्रकार का आपका धरना प्रदर्शन और किस प्रकार की मांगे हमने सरकार से? सर, मांगे तो हमने सरकार से वही रखी हैं कि जो माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसी को शासन आदेश के रूप में न्यूनतम वेतन जारी कर दिया जाए और उत्तर प्रदेश के समस्त सक्रिय 69,000 स्वच्छताग्रही जो अपने घरों पे सकुशल जो शांति के साथ लौट सके। परंतु शासन उनकी घोषणा को किए 1 अक्टूबर 2023 में जो है उन्होंने स्वच्छता दिवस के दिन घोषणा की थी जनपद सीतापुर में, और आज 4 महीने होने को आ रहे हैं। लेकिन उनकी उस घोषणा पर शासन और प्रशासन में पंचायती राज विभाग में बैठा कोई भी अधिकारी अभी तक कोई अमली जामा नहीं पहना पाया। इस चक्कर में हम लोगों को इतना दिन पहना नहीं पाए आप ही कुछ पहनाने में कमजोर रहे हैं। नहीं, हम देखिए, सरकार हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा कोई भी त्रुटि नहीं रही। उन्होंने घोषणा की और उन्होंने आश्वासन दिया। उनके घोषणाओं पे, उनके आश्वासन पे पूर्णतः हमें भरोसा भी है, विश्वास भी है, क्योंकि आगे भी उन्होंने जो भी वादा किया था वो सब पूरा किया है। अगर इसको भी किया है तो इसको भी पूरा करेंगे। लेकिन पूर्व की तरह विसंगतियां ना हो, पूर्व की तरह इसमें अनियमितताएं ना हो, उन चीजों से हम डर रहे हैं कि वो अनियमितताएं फिर से अधिकारी कहीं खेल न कर दे बीच में। जिस हिसाब को आपके धरने को 2 महीने होने वाले हैं, उससे पहले आप 1 महीने पहले आपने लोगों ने भी भाजपा कार्यालय को भी घेरने की कोशिश की, विधानसभा को भी घेरने की कोशिश की, तो कहीं ना तो कहीं प्रशासन इस चीज को लेकर सतर्क भी रहा है और वहाँ के आला अधिकारी आपके धरना प्रदर्शन से खिले भी है। तो आपको नहीं लगता कुछ आश्वासन के रूप में योगी सरकार ने आपके अभी तक दिया है या नहीं दिया है कुछ? देखिए, उस समय जो भी हमारे बच्चे जो है वहाँ प्रदर्शन के लिए जो विधानसभा और पहुंचे हुए थे, वो एक्चुअल गांव से आए हुए ये बच्चे हैं। इनको इतनी जानकारी नहीं है कि हमें अपने विभाग के उच्च अधिकारी से मिलने के लिए किस तरीके का और कौन सा सिस्टम अपनाना चाहिए। तो वो अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करने के लिए विधानसभा पहुंच गए थे, जिसको प्रशासन के द्वारा धरना प्रदर्शन या घेराव का रूप दे दिया गया। परंतु हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य हमारे विभाग के उच्च अधिकारी को अपना संदेश देना था, अपनी पीड़ा बताना था, अपना काम करवाना था।
लेकिन अब प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उसको जो है धरना और ये कह दिया गया कि प्रदेश कार्यालय या विधानसभा का घेराव किया जा रहा है, तो ये सत्य नहीं रहा। सच ये रहा कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने में तैनात ये कर्मचारी जिनको 7 साल से पीड़ित किया जा रहा है, जिनका शोषण किया गया, जिनके विभाग के द्वारा भुगतान नहीं दिया जा रहा है, नियमित इनकी जो प्रणाली व्यवस्था नहीं भुगतान की नहीं लागू की जा रही है, उन सारी समस्याओं के लिए वो गए हुए थे वहाँ पे एकत्रित होकर के। माननीय योगी जी ने भी सीतापुर में मंच के माध्यम से आपकी समस्याओं का जो उठाया था और कहा था हम आगे चल के आपके प्रोत्साहन के रूप में आपके मानदेय बढ़ाएंगे और जो समस्याएं थी उनको बढ़ाएंगे, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा? क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों को नहीं सुन पा रही? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री जी पर उत्तर प्रदेश का भरोसा कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। परंतु अगर इस भरोसे पे कि जो आज तक उन्होंने अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की घोषणाएं की वो सर्वथा सत्य रही राजनीतिक मंचों पर, लेकिन अगर कर्मचारियों के और रोजगार बेरोजगारी युवक और युवतियों के भविष्य में अगर ये घोषणाएं सत्य नहीं साबित होती हैं तो जाहिर सी बात है कि उन योजनाओं का, उन घोषणाओं का कोई महत्व नहीं है। अगर आप हिंदू हृदय सम्राट आज आपको लोग कहने लगे और अगर उत्तर प्रदेश में रहने वाले हिंदू युवक युवतियों को अगर आप उनका भविष्य नहीं सुरक्षित करके दे पा रहे हैं तो फिर किस बात के लिए आपको जो है लोग श्रेय दें? वहां संशय और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जो एक अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है वो स्वाभाविक हो जाती है उत्पन्न होना कि हमारे प्रदेश के मुखिया 24 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की और इस 24 करोड़ में से अगर 69,000 लोगों ने 7 साल से आपके आदेश पे तैनाती की गई इनकी ग्राम पंचायतों में कि लोग खुले में ना जाएं डिब्बा लेकर के शौच करने, उससे कितनी बहन बेटियों की आबरू चली जाती थी गांव परिसर में। आप देखते रहे होंगे बहुत सारे मुकदमे पंजीकृत कर दिए जाते थे। उन सारी समस्याओं का निस्तारण करने का कार्य इन कर्मचारियों ने किया जो यहाँ खड़े हैं और इनको तैनाती के साथ उसी समय मानदेय लागू करने का आश्वासन माननीय जी के द्वारा दिया गया था। परंतु विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते वह तैनाती तो कर दी गई लेकिन इनके मानदेय का निर्धारण नहीं किया गया, जिसके लिए आज 7 साल बाद भी ये लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। जिस हिसाब से आप कह रहे हैं अधिकारियों के चलते आपकी मांगों को नहीं सुना गया है, ठीक है, क्या योगी सरकार का इंटेलिजेंस इतना फेलियर है कि उनके अधिकारी आपकी मांगों को लेकर वहां तक पहुंचा नहीं? मैं ऐसा नहीं कहता कि सरकार की विभाग सरकार का इंटेलिजेंस फेल है। आप लगातार ठंडी से लेकर के बरसात और अब गर्मी का दिन आ गया लगातार कर रहे, फिर भी मांगों में इतना सुना क्यों सुन रही है? और सुनिए मेरी बात, और अब तो चुनाव आयोग भी घोषणा करने वाला है, आचार संहिता लागू हो जाएगी, तब धरने को भी नहीं इतना तवज्जो दिया जाएगा। हमें लगता है कि सरकार अगर सुनी नहीं होती तो शायद है कि जो बजट में स्वच्छ भारत मिशन में पंचायती राज विभाग में जो बजट का विस्तार उन्होंने किया वो विस्तार नहीं हुआ होता, क्योंकि पहले भी हमने विभाग में डायरेक्टरेट में बात की थी इस संदर्भ में, तो वहाँ हमें स्पष्ट किया गया था कि कहीं ना कहीं हमारे पास बजट की समस्याएं हैं, हमारे पास जो है एक्स्ट्रा चीजें नहीं आ पा रही, जिस वजह से हम इस समस्या का निस्तारण नहीं कर पा रहे। लेकिन अब अगर फेज 2 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बजट सेंक्शन कर दिया गया है और जितना बजट होना चाहिए उससे 2.5 गुना ज्यादा बढ़ा करके हमारी प्रदेश सरकार ने मेंशन किया और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को हमारे भविष्य को ध्यान में रख करके ही माननीय मुखिया के निर्देश पे वो बजट बढ़ाया गया। तो इसलिए अभी हम लोगों का भरोसा यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विषय को संज्ञान में लिए हैं, उनका विभागीय इंटेलिजेंस जो है वो काम कर रहा है, पर यह है कि जो स्पीड होनी चाहिए तो उसकी अपेक्षा थोड़ा स्लो है। तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव आने से पहले आप लोग की मांगों को पूरा कर लिया जाएगा? अगर ऐसा नहीं हुआ या ऐसा नहीं किया जा रहा है तो विभाग के द्वारा मैं निवेदन करूंगा कि मुझे स्पष्टीकरण जरूर दिया जाए। यहाँ हमारे बच्चे जो बैठे हैं, जो उनके कर्मचारी बैठे हैं विभाग के, उनको एक बार यह जरूर विभाग के द्वारा निर्देश या संदेश दिया जाए कि हाँ इस तरीके की व्यवस्था है और इतने दिनों के बाद आपकी गाइडलाइंस आपकी जियो आपके ब्लॉकों पे आपके जनपदों में शासन आदेश के रूप में आपके हित को ध्यान में रख करके भेज दी जाएंगे, हम शांतिपूर्वक चले जाएंगे। परंतु अगर ऐसा नहीं होता है तो हम शांति प्रदर्शन करने के लिए गांधी जी के कदमों पे चलने के लिए मजबूर होंगे और फिर हमारे जैसे कर्मचारियों का विचार होगा, उस तरीके से 2024 के चुनाव में हम लोग अपना कदम बढ़ाएंगे। क्या लगता है कि आपकी अगर मांगों नहीं पूरी हुई तो क्या वोट की चोट भी देने वाले? जाहिर सी बात है साहब, क्यों नहीं। 7 साल से अगर हमने आपका साथ दिया और 7 साल बाद अगर हम अपना अधिकार मांग रहे हैं तो आपका ये दायित्व बनता है मुखिया होने के नाते आपका मेरा अधिकार पूरा करना चाहिए। आपने शपथ लेते समय जिस समय मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, आपने सबसे पहले यही शपथ ली थी कि इस प्रदेश में रहने वाले सभी लोग मेरे भाई और बहन है। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा सरकार को कि अब आपके धरने की है, आपकी मांगों के लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया? उन्होंने तो मंदिर प्रकरण का मुद्दा उठा लिया, पूरे भारत में देख रहे मंदिर का प्रकरण उठा लिया, हर जगह तो मंदिर की बात हो रही है, आपके रोजगार और स्वरोजगार की कोई बात ही वहां नहीं सुनाई जा रही। अरे साहब, मंदिर कौन नहीं जाता, पूजा कौन नहीं करता? कोई ऐसा उत्तर प्रदेश में या किसी पूरे भारतवर्ष में रहने वाला एक व्यक्ति आप बताइए जो पूजा ना करता हो?
अरे भगवान की नहीं तो अल्लाह की करता है, अल्लाह की नहीं तो गॉड की करता है। रामराज तो आ गया है ना। रामराज कहाँ? अरे जब तक राम के आचरण नहीं आएंगे तो रामराज कैसे लाओगे? फिलहाल जब राम के आचरण नहीं आप में तो रामराज कहाँ से हो जाएंगे? और मैं राजनीतिक विषयों पर नहीं चर्चा करना चाहता, क्योंकि राजनीतिक विषय पे मुद्दे चर्चा करना, कहीं ना तो कहीं मंदिर जो निर्माण में था उसमें आप लोग का पूरा सहयोग था, और कहीं ना तो कहीं आपके जो माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी थे, सभी के प्रधानमंत्री, उन्होंने आप लोग को बहुत लाइव मीडिया स्ट्रीम में आप लोग के पैर धोते हुए दिखाया है और बहुत सारे सम्मान के में आप लोग को दिखाया। और आज धरातल पर देख रहे हैं कि आप 2 महीने से लगातार ठंड को लेकर हो, बरसात को लेकर हो, गर्मी को लेकर हो, अपनी मांगों के लिए लगे हुए हैं, लेकिन सरकार नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी इस विषय पे कहा था कि हमारे पैर धुले गए। हमारे लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के ये कहा कि अगर आज भारतवर्ष स्वच्छ हुआ है 2 अक्टूबर 2018 को, तो ये स्वच्छता ग्राहियों के प्रदेश की देन है, और ये सच भी है। हमको सम्मान करने के लिए उन्होंने डेट तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन चंपारण भी पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष के स्वच्छता ग्राहियों को आमंत्रित किया गया। उसके बाद साबरमती भी गुजरात में भी लोगों को बुलाया गया, वहां भी हम लोग गए, वहां भी सम्मान लोगों का दिया गया। परंतु उस सम्मान के रुमाल से, उस सम्मान के शब्द से स्वच्छता ग्राहियों का परिवार नहीं चल पा रहा है। वो रोड पे बैठ गए हैं, आज भूखे मरने की स्थिति हो गई। कोरोना में इनकी ड्यूटी लगाई गई 2019 में, कोविड-19 में कितने लोग वॉलंटियर का काम करते करते एक्सपायर कर गए। कोई मेडिकल सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई भुगतान नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे शासन आदेशों का जो आप काम करने के लिए शासन आदेश जनरेट कर रहे हैं, अगर उसके साथ इनका पारितोषिक नहीं जनरेट किया जा रहा है, ये किसकी लापरवाही है? विभाग की है। इसकी जांच अगर इसकी गुहार हम लगाए तो किससे लगाए? अपने मुखिया से ना लगाए तो किससे लगाएंगे? हम उस दर्द को बयां करने के लिए, अपने मुखिया के पास तक हमारी बात पहुंचाने के लिए यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हैं। अभी तक किन किन अधिकारियों और मंत्रियों तक अपनी बात रखी? सर, मंत्री से तो हमारा दूर तक कोई मतलब नहीं है। हम जानते भी नहीं कौन मंत्री क्या है, क्योंकि नेताओं के खेले हम लोग जो है 7-8 साल से देख रहे हैं, और 4-5 बार जो हम लोग वोटिंग भी कर चुके हैं लोकसभा विधानसभा में, कई सरकारों को बनते और बिगड़ते भी देखा है। और उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि 10 साल से ज्यादा कोई यहाँ टिक नहीं पाया है। तो इस बार क्या समीकरण? मैं ये नहीं कहता, जिसके जैसे कर्म होगा प्रभाव उसको और परिणाम उसे वैसा ही मिलेगा। अगर आज वो अपने झूठ को नहीं पकड़ पा रहे, अगर अपने किए हुए वादों को नहीं पूर्ण कर पा रहे, तो शायद यह परिणाम भी उनको मिले। एक तरफ देख रहे हैं मोदी सरकार, योगी सरकार, आपके साथ में हजारों महिलाएं जुड़ी हुई हैं, कहीं ना तो कहीं उनको कौशल्या का दर्जा दिया गया है, माँ सीता का दर्जा दिया गया है। तो इन दर्जों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी अभियान चल, लेकिन आज देख रहे हैं आपके साथ में हजारों की तादाद में महिलाएं हैं, बहनें खड़ी हुई हैं। तो क्या दर्द है वाकई में कि धरातल पे, या फिर ऐसे हवाई की बात करते हैं? साहब, आपका कहने का मतलब ये पैसे दे के बुलाई गई भीड़ है क्या? मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। मैंने 7 साल जॉब की है और अपने जॉब के बदले अपना अधिकार लेने आया हूँ। आपने जो आज तक अस्थायी पारितोषिक हमारा निर्धारित नहीं किया, 2 बार आपने घोषणा की, और घोषणा के बाद भी विभागीय अधिकारी उस पर संज्ञान न लिए, और उस पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई उनका अधिकारियों के ऊपर। उस विषय का संज्ञान और उसका याद दिलाने हम आए हैं यहाँ कि मुख्यमंत्री जी, आपकी घोषणा थी 2018 में कि स्वच्छता ग्राहियों को ग्राम पंचायतों में तैनात किया जाए। हमको तैनाती मिली, लेकिन उसके साथ काम के बदले इनके मनोबल के लिए मानदेय भी निर्धारित किया जाए। वो हमारे भविष्य के सुरक्षित करने के लिए क्यों नहीं लागू किया गया? उस समय क्यों हमारे भविष्य के साथ 69,000 लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया? इसका सवाल, इसका संज्ञान आप क्यों नहीं ले रहे? मैं चाहता हूं कि इसकी भी आप संज्ञान लें। चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री तक क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? चैनल के माध्यम से हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हिंदू हृदय सम्राट जी, आपका जो चेहरा है प्रदेश के जनता, सम्राट का जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं, कहीं लंबावित करने का कोई मैटर? बिल्कुल नहीं। जो सच्चाई है मैं वो कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने दम पे खाने वाला इंसान हूँ। मैं किसी की फैसिलिटी पे रहने वाला इंसान नहीं हूँ, अपने दम पे खड़ा हूँ, और इसलिए मुझे चिकनी चुपड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस दिन मुझे राजनीति करनी होगी तो मैं राजनीतिक मंच पर इस तरीके से बातें करूंगा, और आज मैं कर्मचारी हूँ तो कर्मचारियों की तरह बातें करूंगा। रही दूसरी बात, तो मैं उनसे जरूर ये आग्रह करूंगा कि आपकी घोषणाओं का विभाग के द्वारा अगर पालन नहीं किया जा रहा है, तो आप गंभीरता से इस विषय को संज्ञान में लेकर के, और उसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएं उनके साथ जरूर जो है कड़ा और दंडात्मक रुख अपनाइए।
जिससे आपकी जो छवि जनता में है, प्रदेश में है, विभाग में है, शासन में है, वह वैसे ही बरकरार रहे, क्योंकि आप उसी चीज के लिए जाने जाते हैं। तो ये हमारे साथ में थे स्वच्छता गृह कार्यक्रम का जो मंच संचालन कर रहे हैं रमाशंकर तिवारी जी। हम आगे चल के इनके और भी सदस्यों से बात करेंगे। मेरा नाम प्रदीप कुमार, मैं जनपद औरैया का स्वच्छाग्रह ग्रामीण संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। जिस हिसाब से हम देख रहे थे कि आप अपने मंच का संचालन बेखूबी से निभा रहे थे, बाकायदा आपने जो कुछ गाइडलाइन वगैरह दे रहे थे, क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को क्यों नहीं सुन रही? सरकार ने तो घोषणा की हम लोगों के लिए, लमसम 4 महीना हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मकसद का इन स्वच्छाग्रहियों को हमारी सरकार न्यूनतम वेतन की गारंटी देती है और बजट पास किया। समझ नहीं आ रहा आपका बजट काहे का पास किया, कहाँ आपकी आप तक फाइलें चलेंगी। स्वच्छाग्रही 42 दिन हो गए, ये इतनी सर्दी, पूरी सर्दी निकल गई, धरने बैठे हैं। आज तक कोई प्रदेश का सच्चा मतकारी स्वच्छाग्रही मिलने नहीं आया। कारण क्या है? स्वच्छाग्रह इतने खराब हो गए जिन स्वच्छाग्रहियों ने इस हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश को स्वच्छ बनाया है। इस स्वच्छाग्रहियों ने जो ये गांव का जो आम जनमानस था खुले में शौच जाता था, पुरानी प्रथा थी, तो इन स्वच्छाग्रहियों ने खत्म किया उसको। माननीय प्रधानमंत्री जी की महात्मा गांधी योजना स्वच्छ भारत मिशन थी और उस मिशन को इन स्वच्छाग्रहियों ने गांधीगिरी की तरह करके आज गांव में के ग्रामवासी हैं 95% खुले में शौच नहीं जाते, अपने घर में शौच करते हैं। तो आप लोगों ने तो सरकार का भरपूर सहयोग किया ना, उनकी योजनाओं को आपने जमीनी स्तर पर उतारने का कोशिश किया कि नहीं? फिर भी आपके साथ में ऐसा क्या है जो नहीं कुछ सुनना चाहते? ये सरकार में समझ नहीं आ रहा हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूँ, क्या था राम राज्य में? क्या कोई नर वानर का पुरों से इंसान दुखी रहा है? आज तो प्राण प्रतिष्ठा हो गया राम भगवान का। हमारा स्वच्छाग्रही परेशान है, भुखमरी कगार पे है। और क्या हो रहा है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को पुलिस के द्वारा टारगेट किया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है, अटैक कराया जा रहा है। ये सरकार कराना चाहती है। कहीं ना कहीं इनके साथ में मानसिक शोषण भी हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है और शारीरिक शोषण भी हो रहा है। हम चाहेंगे कि आप बताएं अपनी पीड़ा को किस प्रकार। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं ग्रामीण स्वच्छाग्रही संघ ललितपुर का जिलाध्यक्ष हूँ। और जो महोदय जी ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सीतापुर में निमिषण में कहा है कि स्वच्छाग्रही को न्यूनतम वेतन देने की गारंटी देता हूं, लेकिन अभी 4 महीने होने जा रहे हैं तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। और हम लोग यहाँ धरने 40-42 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल किए हैं। इसी स्वच्छाग्रही संत कबीरनगर जिला से प्रभुनाथ यादव हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है और हमारे स्वच्छाग्रही भाई बहनों का कि जो उन्होंने कहा वो कर दें। और हम लोगों का ये जो न्यूनतम वेतन के लिए बात कर रहे थे वो कर दें और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। इसी क्रम में हम एक और भाई हैं जो कि यहाँ पे अभी स्लोगन का बहुत जानदार स्लोगन कर रहे थे। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप लोग के द्वारा शारीरिक शोषण भी हुआ है, मानसिक शोषण भी हुआ है और कहीं ना तो कहीं मैं देख रहा हूँ आप लोग दिन रात यहाँ बैठे हुए, एक आर्थिक शोषण का भी भार आपके ऊपर पड़ रहा है। जी, तो क्या लगता है कि सरकार इस आपकी बातों को सुनना नहीं चाहती या सुन के अनदेखा कर रही है? अब हम तो यही कहेंगे, सुनने के बाद अनदेखा कर रही है, क्योंकि उनको पता है 42 दिन आज हम लोग का धरना हो गया। हम लोग 2 बार विधानसभा घेराव भी किए हैं और उसके बाद में हम लोग के पक्ष में कोई आदेश अभी तक नहीं हुआ। जो माननीय मुख्यमंत्री जी सीतापुर में न्यूनतम वेतन देने की गारंटी उन्होंने दिया है, वही शासन आदेश हम लोग को कर दे, आदेश कर दे, जारी कर दे, फिर हम लोग अपने घर चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ में और भी हमारी बहनें हैं, मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा बैठ करके बात करूँगा आपसे कि क्या लगता है कि सरकार एक तरफ आपको कौशल्या का दर्जा दिया है, माँ सीता का दर्जा दिया है, ठीक है, आप सभी जितनी बहनें हमारी हैं, और सीता माँ का भी दर्जा दिया है, तो क्या वो दर्जा इस धरातल पे नहीं दिखाई देता है? नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग को दिखाई नहीं देगा तो ऐसे हम लोग मानने वाले नहीं हैं। और जो अगर ये मतलब हम लोग को लिखित मिल गया तो मतलब साथ में रहते थे और फिर आने वाले दिन में रहेंगे, अगर नहीं मिला तो नहीं रह सकते हैं। कहीं ना तो कहीं गाँव घर से भी है और एक मध्यम परिवार की महिलाएं हैं जो कि इनकी सरकार बातें नहीं सुनना चाहती। मैं और भी बहनों से बात करूंगा, हो सकता है कुछ को संकोच लग रहा हमारी बातों को लेकर कि नहीं शायद उनके फेवर की बात करें, ऐसा नहीं।
क्या लगता है कि कौशल्या का दर्जा मिला, सीता का दर्जा मिला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दर्जा मिला, ठीक है, फिर भी आपकी सरकार इतना देखा करी मांगों को लेकर? सर ये तो बात सच है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब सरकार ये लागू कर दी तो ये लागू करने से तो होंगे नहीं। जब हम लोग के ये नियुक्ति हुई तो हम लोग जहाँ जहाँ सरकार हम लोग के भेजे तहाँ तहाँ गए, जैसे जैसे बताए वैसे वैसे हम काम किए। जब हमें ये पैसा मिलेगी नहीं, सरकार हमें बेरोजगार करके यहाँ बैठाए हैं, तो क्या हम बेटी बचा सकते हैं, बेटी पढ़ा सकते हैं? कैसे पढ़ा सकते हैं? हम यहाँ 1 महीना से 42 दिन से यहाँ बैठे हैं, हमारे घर पे बेटी कैसे रह रही है, बेटे कैसे रह रहे हैं, हमारे घर परिवार कैसे चल रहे हैं? इस तरह से चलेंगे नहीं। क्या सरकार हमको कह देगी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तो उससे हम पढ़ा सकते हैं? ये भी एक किसी परिवार के एक पत्नी होंगी और किसी बच्चे की माँ होंगी, लेकिन इनका दर्द अभी तक सरकार अनसुना करके है। हमारे क्रम में, इसी क्रम में हमारे साथ में एक छोटी मेरे योगी जी से हाथ जोड़ के विनती है, मेरा न्यूनतम वेतन लागू करें और का नाम मैं धरने से चाहेंगे। अगर नहीं लागू किया और योगी जी न्यूनतम वेतन लागू कर दें तो का नाम तो उनकी भी जीत होगी और का नाम सुरक्षा गृहों की होगी। हाँ, आगे भी चुनाव में भी जीतेंगे भी, और नहीं करेंगे तो फिर सुरक्षा गृह क्या करेगी? बड़े बड़े मंचों से योगी जी ने आपको आश्वासन दिया, बस लाइव टेलीकास्ट हो गया, टेलीविजन पे चल गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ धरातल पे लगभग कुछ नहीं हो रहा। क्या कहें? इसी क्रम में हम और हमारे साथ में बहनें हैं, मैं इनसे बात करूंगा। अभी युवा है, कहीं ना तो कहीं अपने परिवार से दूर होकर के अपनी बात रख रही है और सरकार इनकी बातों को सुनना नहीं है। क्या लगता है? सर मेरा नाम मेनका है, मैं आजमगढ़ जिले से बिलोंग करती हूँ। सर हमारा कहना ये है कि जो योगी जी कहे हैं सीतापुर की धरती पे 1 अक्टूबर को, वो हमारी मांगे पूरी कर दें और जो है कि हम लोगों को निश्चित वेतन कर दें। और हम लोग यहाँ 43 दिन से बैठे हैं धरने पे, इतनी कड़ाके की ठंड में बैठकर यहाँ पे बिता रहे हैं अपना। हम लोगों को लड़कियां होके माताएं बहनें सब लोग आई हैं, इतना कड़ाके की ठंड है, घर से निकलते हैं तो लोग बोलते हैं कहाँ जा रही हैं, कैसे कर रही हैं, क्या कर रही हैं। तो कम से कम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाते हैं तो कम से कम उसी का लिहाज करके हम लोगों का कर दे, पूरा मांग हम लोगों का वेतन जारी कर दे। नहीं तो जो है एक आशा एक उम्मीद आपको है अभी सरकार से कि हम मांगे? हाँ, आशा तो पूरी है, जो है सिर्फ यही पूरा कर दे बस। नहीं तो आगे 2024 में इलेक्शन जो आने वाला है उसमें तो हम लोगों का बहुत ज्यादा ही सर्वश्रेष्ठ है। जैसे महिलाओं के लिए बता रहे, हमने बहुत सारी चीजें काम की, बहुत सारे आपको दर्जे भी दे रहे हैं। आप बताएं मैम क्या कह रहे हैं? महिलाओं के लिए कल्याण के लिए कह रहे हैं कि हमने अभी 22 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा में किया तो कौशल्या का दर्जा दे दिया, सीता का दर्जा दिया, लेकिन मैं यहाँ पे धरातल पे देख रहा हूँ तो आपको कुछ नहीं। सर मैं मद्रास से हूँ, मेरा नाम साधना है। मैं बस योगी जी से यही प्रार्थना करूंगी कि हमारा जो वेतन देने की उन्होंने गारंटी ली है बस उसी को पूरा कर दें, तो हम यहाँ पे क्यों बैठे रहेंगे? हाँ, इस समय गारंटी का भी काफी जोर हो रहा है, मोदी की गारंटी चल रही है, फिर भी तो वो हो जाए तो हम यहाँ क्यों बैठे रहेंगे? बहुत परेशान है यहाँ पे, सभी लोग बहुत परेशान है। और अब कर दिया उन्होंने तो हम वोट देंगे, नहीं तो बहिष्कार कर देंगे वोट देने से। जितने भी सुरक्षा कराएंगे सब बहिष्कार कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस कदर इनके साथ में गवर्नमेंट के द्वारा या इनके संबंधित गवर्नमेंट के आला अधिकारियों के द्वारा इनके साथ में हरेसमेंट किया गया है। और चीज़ें जो धरातल पे लाइव स्ट्रीम की मीडिया जो दिखा रही वो आज धरातल पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लगभग 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन इनकी सुनिश्चित मांगों को अभी तक अनदेखा किया गया है। देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में इनकी सरकार मांगों को पूरा करती है नहीं करती है। आप देखते रहे सन नित्य न्यूज़ नेटवर्क। सुरेंद्र सैनी, नमस्कार।